प्रणाम करते हैं भारत माता के पावन चरणों में। और आज यहाँ मातृभूमि के चरणों में नमन करने का ही श्लोक प्रस्तुत है। विचार करके जरा देखिए, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे श्लोक हो गए संसार को प्रणाम करने के लिए, देवी देवताओं को प्रणाम करने के लिए, लेकिन भगवान राम की चर्चा के माध्यम से ही हम लोग इस वीडियो में अक्सर बातें करते रहते हैं। लेकिन अगर भगवान राम के अनुसार ही कार्य करना हो तो भगवान राम से बड़ा मातृभक्त, मातृभूमि भक्त कोई और नहीं दिखता है। जो प्रेरणा वो लक्ष्मण जी को मातृभूमि के चरणों में नमन, प्रणाम और समर्पण करने का देते हैं, शायद ही किसी ने दिया हो। मातृभूमि का जो सम्मान भगवान राम के चरित्र और आचरण से दिखता है, शायद ही कहीं और दिखता हो। और शायद ही कहीं दिखता हो ऐसा नहीं, बल्कि ये कहना ठीक है कि अन्यत्र दुर्लभ है भगवान राम के मन में अपने मातृभूमि को लेकर के जो प्रेम है। अब भगवान राम के ही शब्द हैं लक्ष्मण से। लंका विजय के उपरांत जब लक्ष्मण जी लंका के थोड़ा सुंदरता का कुछ वर्णन करते हैं, लंका स्वर्णमयी है, सोने की बनी है, हो सकता हो जरा सा लक्ष्मण जी का मन आकृष्ट हुआ हो। राम जी बड़े साफ शब्दों में लक्ष्मण से कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरियसी। लक्ष्मण, लंका सोने की भले बनी हो, मुझे जरा सा रुचिकर नहीं लगती, मेरे मन को जरा सा अपनी ओर नहीं खींचती, क्योंकि माँ और मातृभूमि ये दोनों स्वर्ग से बढ़कर होते हैं। ये भगवान राम के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। और किसी ने मातृभूमि के सम्मान में अगर इतना कुछ कहा हो तो बताइए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। हमारी संस्कृति के प्राण है वो। तो अगर हम उन्हीं की शिक्षाओं के अनुसार जीना चाहें तो आज मन में आया कि एक बार मातृभूमि को प्रणाम करने का ही श्लोक क्यों न प्रस्तुत किया जाए। बहुत प्रणाम हो गया। हम भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, हम भगवान बुद्ध को मानते हैं, हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, तो उनके अनुसार जीवन भी तो जीना चाहिए। हम विवेकानंद को मानते हैं, दयानंद सरस्वती को मानते हैं, कबीर को मानते हैं, मीरा तुलसी को मानते हैं, सबको मानते हैं। तो फिर इन लोगों के अनुसार थोड़ा जीवन भी तो यापन होना चाहिए। तो भगवान राम से बड़ा कोई मातृभक्त और मातृभूमि भक्त नहीं। आज उन्हीं की शिक्षाओं का अनुसरण करके, अनुकरण करके, दो पंक्ति का बड़ा सुंदर श्लोक है, इसे आप लोगों ने बहुत सुना होगा। और अगर नहीं सुने हैं, युवा हैं, विद्यार्थी हैं, तो जरूर इसे कंठस्थ करें। और मैं तो कहूंगा प्रतिदिन सुबह में मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करें। वंदनीय है वो व्यक्ति। कितने लोग इसी मातृभूमि के रक्षार्थ, इसी मातृभूमि के उद्धार के लिए सर कटा के चले गए, और हमको ये मातृभूमि सुरक्षित रूप में सौंप गए। तो कम से कम हम प्रणाम भी न कर पाए इस मातृभूमि को, जो माँ से भी बढ़ के होती है। क्योंकि माँ तो हमें गोद में रखती है, लेकिन ये जो मातृभूमि है, जो भारत की भूमि है, यह हमें भी गोद में रखती है। और जिसने हमको अपने उदर में भी रखा और गोद में भी रखा, उस माँ को भी गोद में रखती है। इसलिए ये माँ से भी बढ़कर है। तो आइए प्रणाम करते हैं। बड़ा प्यारा सा श्लोक है, इसको कंठस्थ कर लीजिए और बड़े प्रेम से गुनगुनाया करिए। प्रतिदिन जब भी मन करे बोलिए, गुनगुनाइए। और मातृभूमि के चरणों में प्रणाम होगा, साथ ही धरती माँ के भी चरणों में प्रणाम होगा। भगवान राम की शिक्षा का अनुकरण होगा। और लाभ जान लीजिए, भगवान राम रामचरितमानस में कहते हैं, स्वई मम प्रिय प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मानई जोई। जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, मेरे अनुशासन को मानता है, वो मुझे प्रिय है। तो राम जी का आदेश है, राम जी का उपदेश है, राम जी का आशीष है, राम जी का मानना है कि मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, इसकी वंदना होनी चाहिए। आज उन्हीं के अनुशासन, उन्हीं के आदेश, उन्हीं के उपदेश और उन्हीं के सलाह का पालन करते हुए हम मातृभूमि के चरणों में नमन करते हैं। और बड़ा सुंदर सा श्लोक में बोल रहा हूं, आप इसे नोट भी कर लेंगे, आएगा, और कंठस्थ कर लें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, देश से, राष्ट्र से, समाज से, बूढ़े बुजुर्गों से, देवी देवताओं से और मानव जीवन से प्रेम करने का जो अवसर, जो ढंग आपको इस चैनल पर मिलेगा, अन्यत्र ये भी आपके लिए दुर्लभ है। इसलिए अगर आप नए हैं
तुरंत सब्सक्राइब करें इसको बिना देर किए, जिससे इस तरह के तमाम कल्याणकारी चीजें आपको प्राप्त होती रहें। अब मैं श्लोक बोल रहा हूं, आप बड़े प्रेम से सुने और बड़े मधुर स्वर में आप इसे गुनगुनाएं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेस कायो नमस्ते नमस्ते। पुनः नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेस कायो नमस्ते नमस्ते। और इसका सुंदर सा अर्थ सुन लीजिए। हे वात्सल्यमयी मातृभूमि, तुम्हें सदा प्रणाम करता हूं। आपने अपने बच्चों की तरह प्रेम और स्नेह दिया है, पाला है हमें सुखपूर्वक। इस हिंद भूमि पर मैं बड़ा हुआ हूं। यह भूमि मंगलमय और पुण्य भूमि है। इस भूमि के लिए मैं अपने नश्वर शरीर को अर्पण करता हुआ इस भूमि को बार बार प्रणाम करता हूं। एक बार और श्लोक सुन लें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेस कायो नमस्ते नमस्ते। श्लोक बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है। इसको नोट कर लें, कंठस्थ कर लें, इसका लाभ लें। आज यहीं तक, धन्यवाद।